हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम बात करने वाले हैं एज़टेक फ्लूइड्स एंड मशीनरी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी बेसिकली अप्रैल 2010 में स्थापित हुई थी एंड ये क्वालिटी एश्योर्ड असॉर्टमेंट ऑफ प्रिंटर्स, प्रिंटर कंज्यूमेबल्स एंड प्रिंटर स्पेयर्स प्रोवाइड करवाने का काम करती है काफी सारी इंडस्ट्रीज को, जिनमें से अगर मैं कुछ का नाम लूं तो वो है पर्सनल केयर, फूड एंड बेवरेजेस, फार्माक्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, केबल्स, वायर्स एंड पाइप्स, मेटल्स, ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रोकेमिकल्स एंड केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। एंड इस कंपनी के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से अगर मैं कुछ का नाम लूं तो वो है इंकजेट प्रिंटर्स, थर्मल ट्रांसफर ओवर प्रिंटर्स, ड्रॉप ऑन डिमांड प्रिंटर्स, एनआईजे प्रिंटर्स एंड लेजर प्रिंटर्स। प्लस ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को काफी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जिनमें से अगर मैं कुछ कंट्रीज का नाम लूं तो वो है श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, केन्या एंड नाइजीरिया। तो गाइस ये तो था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। बाकी और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। देन हम इसके फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे। देन उसके बाद हम इस आईपीओ के करंट लाइफ जीएमपी को देखेंगे एंड लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 10th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 14th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 15th ऑफ मई। देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 16th ऑफ मई। देन क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 16th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 17th ऑफ मई। देन हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। देन प्राइस बैंड की बात करें तो वो रखा गया है 63 रुपीज से लेकर के 67 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 2000 शेयर्स रखे गए हैं एंड इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 24.12 करोड़ का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग होगी बीएसई एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो रखी गई है 1 करोड़ की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू रखी गई है 1 करोड़ 36 लाख की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,34,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 4000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,68,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम जान लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी को कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स को 10,22,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 28.39%। देन मार्केट मेकर्स को 1,82,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 5.06%। देन क्यूआईबीज को 6,84,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 19%। देन एनआईआई एचएनआई कैटेगरी को 5,14,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 14.28%। देन रिटेलर्स को 11,98,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 33.28%। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें ठीक ठाक ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें सेम ठीक ठाक कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी हमें सेम ठीक ठाक कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम नेटवर्थ की बात करें तो वो भी ठीक ठाक स्पीड से ग्रो हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी हमें अगेन ठीक ठाक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम टोटल बोरोइंग को देखें तो वो बहुत ही कम स्पीड से ग्रो हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि केपीआईज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आरओई है 25.60% का, आरओसीई है 25.38% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 0.28 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 22.69% का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 3.37 का, पैट मार्जिन परसेंटेज है 8.85 का। देन हम ईपीएस प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 3.27 का,
पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 4.42 का। देन हम पी प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 20.47 का। पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 15.16 का। तो आरओई, आरओसीई एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों ही 15 और 20 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो भी 1 से बहुत ही कम है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड क्योंकि इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो 1 से कम है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम इसकी बोरोइंग को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू भी ठीक है एंड पैट मार्जिन परसेंटेज भी ठीक है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा या फिर बहुत अट्रैक्टिव हम इसे नहीं कह सकते। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 13 मई एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 30 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 97 रुपीज का। यानी कि आपको इस आईपीओ में 44.78% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस है एज ऑफ नाउ। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स ठीक नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा या फिर बहुत अट्रैक्टिव हम इसे नहीं कह सकते। देन इसका जीएमपी भी फिलहाल बहुत ही कम चल रहा है एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड उस आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस एसएमई आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स तो ठीक ठाक है, लेकिन जीएमपी फिलहाल बहुत ही कम चल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के फिलहाल यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर रहा हूं। एंड ये मेरा डिसीजन अभी की सिचुएशंस को देखते हुए है, लेकिन क्योंकि जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 14 मई, तो हो सकता है कि इस आईपीओ का जीएमपी 14 मई तक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ही ज्यादा घट जाए। तो अगर ऐसा होता है एंड हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। एंड अभी जो मैंने आपको डिसीजन बताया है वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।